हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्टडी के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हो वो बेस्ट होने चाहिए। और उन सभी रिसोर्सेज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है बुक्स, क्योंकि आप जो भी प्रिपरेशन करते हो वो सब बुक्स से करते हो। तो आपके पास जो भी बुक्स हैं, जिन बुक्स से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो एग्ज़ाम्स की, वो बेस्ट होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, उनमें मैं बेस्ट बुक्स बताने वाली हूँ। और आप अगर इन बुक्स से प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो क्या है वो बुक्स, जानने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसी बुक लेनी है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गिवन हो। ऐसे ही एक बुक है टी एस ग्रेवाल। टी एस ग्रेवाल में सिर्फ टॉपिक्स ही अच्छे से नहीं समझाए गए हैं, बल्कि इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही आपके सारे टॉपिक्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। और टी एस ग्रेवाल एक ऐसी बुक है कि अगर आप 11th और 12th की बुक कर लेते हो तो आपको अकाउंटेंसी आधे से ज़्यादा समझ में आ जाएगी, यानी आप आधे से ज़्यादा अकाउंटेंट बन सकते हो। और सिर्फ इसी बुक को करने के बाद आप एज एन अकाउंटेंट की जॉब कहीं पर भी ले सकते हो। तो अकॉर्डिंगली टी एस ग्रेवाल बुक बेस्ट बुक है अकाउंटेंसी के लिए। इसके अलावा कहीं कहीं स्कूल में डी के गोयल की बुक भी पढ़ाई जाती है, इसको भी अच्छी मानी जाती है। तो आप इन दोनों में से कोई से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केस स्टडीज़ भी आती हैं, तो केस स्टडीज़ भी समझाई गई हो कंसेप्ट के साथ साथ, वो बुक आपको परचेज करनी है। और ऐसी ही एक बुक है पूनम गांधी की बिजनेस स्टडीज़। इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से गिवन है, साथ ही साथ केस स्टडीज़ भी समझाई गई हैं। और केस स्टडीज़ के लिए इसकी अलग से बुक भी आती है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। जब आप एक बार पूनम गांधी की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ लेते हो तो फिर आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके जो कंसेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाएंगे, आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आंसर किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपको दोनों ही बुक लेनी है, पूनम गांधी की और एनसीईआरटी की। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं। इसके लिए बेस्ट बुक है टी आर जैन एंड वी के ओहरी। इसमें सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली समझाए गए हैं। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन इस बार 12th में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है नहीं, तो इस बार न्यूमेरिकल्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में है थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स। और सेकंड जो बुक है आपकी थ्योरी की बुक है। तो टी आर जैन एंड वी के ओहरी अच्छी है, और इसके साथ साथ एनसीईआरटी आप रेफ़र कर सकते हो। या फिर एक दूसरी बुक भी है जो मैं यहाँ पर डालना भूल गई हूँ, वो है संदीप गर्ग की, उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ओवरऑल जो सबसे बेस्ट बुक है वो है टी आर जैन एंड वी के ओहरी। तो आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो आप टी आर जैन एंड वी के ओहरी से पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। खाली टी आर जैन एंड वी के ओहरी सफिशिएंट रहेगी इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद है मैथ्स की बुक। मैथ्स में कोई सी बुक नहीं है, सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद, यानी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए रेफ़र कर सकते हो आर एस अग्रवाल की बुक को। उसमें थोड़े से इजी लेवल पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आर डी शर्मा भी बहुत यूज़ की जाती है, लेकिन आर डी शर्मा में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने भी, जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने आर डी शर्मा पूरी कंप्लीट नहीं करी थी, आधी ही कंप्लीट करी थी। लेकिन जो मेरे मार्क्स थे वो अच्छे सिर्फ आए थे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की वजह से और 10 ईयर की वजह से। तो मैथ्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कीजिए, और फिर उसके बाद आप 10 ईयर प्रेफर कीजिए, तो डेफिनेटली आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में भी कोई सी जो बुक है वो प्रेफर नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। आप एनसीईआरटी से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।